हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आपने जो कल मैंने आंसर की प्रोवाइड करवाई थी वो आपकी मैच भी कर ली होगी। देखिए, काफ़ी कमेंट्स ये देखने को मिले बच्चों के कि मैम जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट को इंग्लिश चूज़ किया था उसकी आंसर की यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो 24 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसकी लैंग्वेज फ़र्स्ट की इंग्लिश के आंसर की। तो चलिए कर लेते हैं हमारे ये क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। देखिए, हमारा फर्स्ट जो 31st क्वेश्चन आया था इंग्लिश में लैंग्वेज फ़र्स्ट का, वो आया था चूज़ द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनमें से आपको चूज़ करना था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो कौन सा करेक्ट है। तो जो इसका ऑप्शन डी है, हैड इट बिन रेनिंग फॉर लॉन्ग, ये इसका आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारा बीन आता है और रेनिंग फॉर लॉन्ग, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, एडमिटेंस डेंस टू हिम बाय द गार्ड। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी रहेगा, वॉज रिफ्यूज्ड। देखिए, क्योंकि जो हमारा एडमिटेंस है ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा वर्ड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, और विल बी रिफ्यूज़ है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस दिया गया, बाय द गार्ड लिखा है। तो पैसिव वॉइस में हमारी जो वर्ब्स आता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही चाहिए। तो हमारा बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना था, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो चूज़ करनी थी सेंटेंस की कि कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिसोल्व नेवर टू स्टील अगेन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, चूज़ द एफ्रिकेट साउंड। तो आपको इसमें देखिए फोनिक्स है, इसमें आपको चूज करना था कि प्रॉपर जो साउंड है वो कौन सी है। तो जिसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें भी आपको फोनेटिक सिंबल जो है वो बताना था कौन सा होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड, इट इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसका? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहेगा, फॉलो द नेचुरल वे। इसके बाद क्वेश्चन है 37, लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज इन द प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा प्रिंसिपल है? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच वन ऑफ दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच मेथड इज मिड वे बिटवीन द टू ओल्ड मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बायलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग दिस इन दिस मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है हमारा, विच स्किल इज़ द बेसिक ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो देखिए, सबसे बेसिक जो है वो हमारी लिसनिंग स्किल है, क्योंकि सबसे पहले यही सीखे जाते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट अ टेक्निक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। कि कौन सी जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल नहीं है, टेक्निक नहीं है, ये बताना है आपको बेसिकली इसमें। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वाट, हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ टीचिंग रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग के आपको बताने हैं कितने जो हमारे हैं वो होते हैं। देखिए, इस पर जो है डाउट है, इसका कोई भी क्लियर आंसर मुझे अब तक नहीं मिल पाया। तो आई थिंक ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शन में मुझे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिख रहा। इसके लिए आपको जो ऑफिशियल आंसर क्या आती है उसका वेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। पर मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर C5 आना चाहिए। बाकी हम वेट करते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
ये एक जो है हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, ये किसी का विचार दिया गया है कि आपको बताना ये विचार किसका है कि दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग बुक्स इन सॉलिट्यूड विद ईज इंटरेस्ट एंड प्लेजर। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है ओरल रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज, ओरल रीडिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लाउड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर टूल्स फॉर। तो ये किसके टूल्स हैं? दैट इज ऑप्शन डी फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी इमिटेशन, जो रटना है वो कोई टेक्निक नहीं है इवेल्युएशन की। क्वेश्चन नंबर 48 है चेकलिस्ट टेक्निक इज़ यूज फॉर इवेल्युएशन। तो 48 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, रिजल्ट, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ दिस commissions and committees has not made recommendation to encourage internal assessment through continuous and comprehensive evaluation। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 49 का वो सी रहेगा, मेदालियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। CCE मीन्स कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपको बताना है। जो 50 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारा पैराग्राफ आ गया था, इसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें आपको सिनोनियम बताना है, विटलिटी का सिनोनियम जो है वो क्या बनेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें आपको एंटोनियम बताना है। एग्नेश का एंटोनियम क्या रहेगा? एक्सटेसी इसका एंटोनियम रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 53 है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी में मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है एडवर्ब ऑफ वर्ड डिस्रप्टिव विल बी। तो इसकी जो एडवर्ब बनाएंगे हम, तो मोस्टली जो एडवर्ब्स बनते हैं, देखिए मैं सभी नहीं कह रही, वो LY लगने से ही बनते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, डिस्रप्टिवली। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसके बाद चूज़ वन वर्ड फॉर अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। तो ये क्या होता है हमारा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 55 का डी, इनर्टिया बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, इसके बाद डैश एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी हेयर इमेजिनेबल इज़। देखिए इमेजिनेबल के बाद आया कंफर्ट एंड लग्जरी। जो कंफर्ट एंड लग्जरी ये दोनों ही हैं, ये हमारी नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, जो इमेजिनेबल है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसके बाद चूज़ कंपाउंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फ्रेज वेल ब्रेड पेरेंट्स। देखिए इसमें भी सेम है, पेरेंट्स जो है हमारा वो नाउन है और वेल ब्रेड जो है हमारा एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 विच वन ऑफ दिस फ्रेज हैज़ अ डिटरमाइनर इन इट। तो इसका जो हमारा 58 का है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 59, इसमें आपको टेंस बताना था कौन सा है। दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रोट अप ऑलमोस्ट सर्टेनली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनैलिटी। तो देखिए इसमें डेवलप जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर, और मेन वर्ब जो आई है वो हमारी क्या है, वो जो बेसिक फॉर्म है उसमें आई है, और ये किस में होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इसका जो सी जो करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो इसका जो सी ऑप्शन है लिटिल, लेस और लिस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स हमारा इंग्लिश का पोर्शन भी। अगर आपको किसी और के आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें इस सब्जेक्ट की या फिर इस लैंग्वेज की प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।